अगर कोई बच्चा गलती कर बैठता है तो क्या उसे हमेशा के लिए गुनहगार मान लेना चाहिए? क्या 16-17 साल का एक लड़का जो बड़ी गलती करता है उसे भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी एक 30 साल के आदमी को? और अगर कोई बच्चा अनाथ है, बेसहारा है, तो उसका क्या? कौन उसके लिए खड़ा होगा? कौन देगा उसे एक और नया जीवन? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए भारत में बना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, एक ऐसा कानून जो बच्चों के साथ नरमी भी बरतता है और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाता है। ये कानून बताता है कि हर बच्चा एक और मौका डिजर्व करता है। अगर हम उसे समझे तो वो बदल सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसका मकसद बच्चों को क्राइम और शोषण से बचाना है, उन्हें दोबारा अच्छा इंसान बनाना और गंभीर क्राइम में सही सजा दिलवाना है। इसी कानून की जरूरत उस समय महसूस हुई जब 2012 के निर्भया केस में एक आरोपी सिर्फ 17 साल का निकला और उसे बड़े अपराधी की तरह सजा नहीं मिल पाई। इससे लोगों में गुस्सा फैल गया और ये डिमांड उठी कि अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उम्र चाहे जो भी हो उसे सजा बराबर मिले। इसी के बाद 2015 में यह नया कानून लाया गया जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कहा गया। इस कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र के सभी बच्चों को किशोर या जुवेनाइल माना गया है, लेकिन अगर कोई बच्चा 16 से 18 साल की उम्र में बहुत बड़ा क्राइम करता है जैसे मर्डर या रेप, तो उसके ऊपर बड़े अपराधी की तरह केस चल सकता है। इसका फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है जिसमें एक जज और 2 सोशल वर्कर होते हैं। अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को अपने किए का पूरा समझ था तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। इस कानून का एक और जरूरी हिस्सा यह है कि ये सिर्फ क्राइम करने वाले बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों की हेल्प के लिए भी है जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, जिन्हें उनके घर वालों ने छोड़ दिया है या जो रोड पर रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हर जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो ये देखती है कि उन्हें खाना, पढ़ाई, इलाज और सेफ्टी मिलती रहे। इस कानून में क्राइम को 3 पॉइंट्स में बांटा गया है। पहला, छोटा क्राइम जैसे चोरी, झगड़ा, जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है। दूसरा, मध्यम क्राइम जैसे घर में घुसना, चोट पहुंचाना। तीसरा, बहुत गंभीर क्राइम जैसे मर्डर या रेप, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है। छोटे क्राइम करने वाले बच्चों को समझा बुझाकर, काउंसलिंग कर कर और ट्रेनिंग देकर सुधारा जा सकता है। उन्हें ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है जहां उन्हें पढ़ाई, स्किल सीखने और सोच बदलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह दोबारा समाज में अच्छा जीवन जी सके। इस कानून में अडॉप्शन लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अगर कोई बच्चा लावारिस है और कोई फैमिली उसे गोद लेना चाहती है तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA की देखरेख में ये काम जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है। इससे ऐसे बच्चों को एक नया घर और प्यार मिल सकता है। इस कानून का सबसे बड़ा फोकस यह है कि बच्चों को सुधारा जाए, सिर्फ सजा ना दी जाए। उन्हें ऐसे मौके दिए जाए कि वह दोबारा सही रास्ते पर चल सकें। इस कानून के जरिए बच्चों को कई जरूरी अधिकार भी दिए गए हैं जैसे फ्री लीगल हेल्प, पढ़ाई का हक, इलाज का हक और इज्जत से जीने का हक। इस कानून के आने के बाद पेरेंट्स और सोसाइटी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा जन्म से क्रिमिनल नहीं होता। अक्सर गरीबी, झगड़े, गलत संगत और अकेलापन उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर वक्त रहते उसे समझाया जाए और सही माहौल दिया जाए तो वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सोच है कि हर बच्चा एक और मौका डिजर्व करता है। ये कानून बच्चे को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाने का एक मजबूत रास्ता है। इसने भारत में बच्चों के लिए कानून को इंसानियत भरा और मजबूत दोनों बना दिया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपना आइडियाज हमसे शेयर करें और आप इस कानून से सहमत है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।